भाई और बहनों, दास माफी चाहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भगवान की दया से फिर से दास डिस्कनेक्ट किया है, सॉरी कनेक्ट किया है। तो जो भाई बहन पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लेना। अब जो टॉपिक है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखकर वो समझ रहे हो कि किस टॉपिक पर दास लाइव आया था। पहले वही एक ही टॉपिक पर आया है दास। गुरुदेव भगवान ने क्या बताया हमें, माता पिता की सेवा के बारे में क्या बताया। आप लोग जो भ्रम में हो ना कि संत रामपाल जी के भगत अपने माता पिता के खिलाफ जाते हैं, सेवा नहीं करते, अपने माता पिता को तवज्जो नहीं करते देते, सम्मान नहीं करते, तो संत रामपाल जी शायद गलत शिक्षा देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या बता रहा है संत रामपाल जी भगवान सेवा के बारे में, माता पिता की सेवा के बारे में क्या बता रहा है, सुनिए आप लोग। जैसे यहाँ कोई भी आपका बेटा है, बेटी है, माता है, पिता, बहन, भाई है, ये सभी अपने हैं। चाहे कोई रिश्तेदार है या बाहर वैसे कोई प्राणी है, दूर देश का है, गांव का है, कोई भी प्राणी है, ये सब अपने ही हैं। हम एक पिता की संतान हैं। अब हम यहाँ काल के जाल में फंस गए और यहाँ की जो मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का नियम कानून ऐसा है, तो फिर हमने अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, जो भी हमारे संपर्क में आवे, उनको सबसे बड़ा उनका उपकार ये है कि उनको इस काल के जाल से परिचित करावा। और फिर आपके बेटे हैं, बेटी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं, इनकी हमने सेवा करनी है। इनका जैसे भी हमारा रोल है, इनके प्रति जो कर्तव्य है, वो हमने भगवान से डरकर उसको पूरा भी करना है, क्योंकि ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं और यहाँ सभी दुखी हैं। अब जैसे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अब उनकी सेवा करना आपका परम कर्तव्य बना है। क्योंकि माता पिता जब बच्चा या बेटा या बेटी उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, उसका तो इस उद्देश्य पता होता है ये तो पराई होनी है, उसको भी प्यार से पालता है, अपने सीने से लगाकर, ऐसा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि हमें भी कोई ऐसे पाल कर एक बेटी देगा। और उसका मुख्य उद्देश्य बेटे के ऊपर रहता है कि बेटा बड़ा होगा, पुत्रवधू आवेगी और हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें हमारी सेवा करेंगे, हमें बैठों को खाना देंगे, उंगली पकड़कर इधर उधर हमें ले जाया करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो बच्चों की परवरिश करता है, इस उमंग से रात दिन देखता। तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं आपसे वो सेवा, और आप वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हम यहां भयंकर जाल में फंसे हुए हैं और परमात्मा ने जो हमें यहाँ कर्तव्य दिया है उसको ना निभाकर भी हम दोषी बन रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। और काल तो हमसे पाप करवाता रहता है ताकि ये मेरे जाल में फंसे रहे। तो हमने परमात्मा के विधान से परिचित होकर इन सब नातों का जो भी आपकी भूमिका है, जो भी आपका रोल दिया है, उसको निभाना है। तो भाई और बहनों, आप जितना सुनने हैं समझ गए शायद कि आपको जितना जो रोल दिया गया है, भूमिका दिया गया है। अगर आप एक बेटे हो तो आपका बेटे के जो रोल है, आप एक पति हो, पति का जो रोल है, आप एक पिता हो, माता हो, आपको जो रोल दिया गया, आप उस रोल को ढंग से निभाना है। आपको उस चीज को आपको संभल कर चलना है। आपका जो दायित्व कर्तव्य है, आप वो अपने दायित्व कर्तव्य से आप दूर नहीं हो सकते।
आप अपने दायित्व कर्तव्य से दूर नहीं हो सकते। जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग समझ नहीं पा रहा है संत रामपाल जी के ज्ञान को। सुनिए और क्या बता रहा है। बच्चों का पालन पोषण भी आपने बड़ी प्यार से करना है, ऐसे ढंग से करना है कि मालिक के बच्चे हैं और माता पिता भी मालिक के बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है बुढ़ापे में इनकी सेवा करना, इनको प्यार दे। बूढ़ा आदमी प्यार का भूखा होता है, प्यार तो बोल पड़े बस उसने, वो भूखा भी रह जाएगा। उसको पता है कि तेरी सटेज ऐसी होगी, जो मिल जाए वो खा ले, चुप करके नखरे मत करे। अब नहीं करते तो समझदार होते हैं, तो उनको प्यार से बोल पड़ो, इतना ही काफी होता है। कोई वस्तु की चाह करते हैं तो तुरंत हाँ अवश्य करेंगे, माता पिताजी अभी करते हैं, चाहे 2 दिन लेट भी हो जाए पर बोला राजी, इतने में खुश हो जाएगा। और जब बच्चे हैं आपके, तो बच्चों का भी आपने पालन पोषण करना इस दृष्टिकोण से चाहिए कि तेरे ये भगवान के बालक हैं, उस सच्चे मालिक के बच्चे हैं और हमारी ड्यूटी दे दी, हम इनके सेवक हैं। भाई और बहनों, आप लोगों ने सुने हैं गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। हमारे गुरुदेव भगवान कभी किसी भक्तों को ये गलत शिक्षा नहीं देते। अरे भाई, वो भगवान है, अपने बच्चों को गलत शिक्षा कैसे दे दे। हमारे गुरुदेव भगवान तो, माता पिता तो दूर की बात है, हमारे गुरुदेव भगवान चींटी को भी सताने के लिए मना करते। चींटी को, सिर्फ माता पिता की बात नहीं भाई, अपने परिवार वाले, अपने जो बड़े हैं, आप जी से जो बड़े हैं, आपके बड़े भाई, ताऊ, चाचा, ये सब जो है रिश्तेदार जो है, मामा, फूफा, ये सारे जो सगे संबंध है, आपसे उम्र में बड़े हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करो। हमारे गुरुदेव भगवान यही शिक्षा देता है। किसी को अपमान करने की शिक्षा नहीं देते, किसी को नीचा दिखाने के दृष्टि में कोई बातचीत करो या किसी को नीचा दिखाओ, ये शिक्षा नहीं देते। हाँ, अगर कोई गलत कर रहे हैं तो आप उनके बोल दो, भाई तुमने ये गलत किया है। उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है। अगर गलत कर रहा है, चाहे वो माता पिता भी क्यों ना हो, अगर कोई गलत कर रहा है, भगवान के विधान के विरुद्ध चल रहा है, फिर वहां पर कर्तव्य बनता है, संतान के भी कर्तव्य बनता है कि बोलना कि माताजी की, पिताजी आप ये गलत कर रहे हो, आप भगवान की दोषी बन रहे हो, आप जो कर रहे हो ये अपराध है। उसमें कोई दोष नहीं है, बच्चों को, संतान का उसमें कोई अपराध नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति ने दूसरे किसी की हत्या कर दी और उस जगह पर उनके बेटे बैठा है, बच्चे, अगर यदि वो ये सोचे कि ये तो मेरे बाप है, मैं इनके खिलाफ कैसे बोल दूं कि पिताजी आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, नहीं नहीं, मैं उनकी संतान हूं, मुझे ये बोलने का हक नहीं है, ये मेरा फर्ज नहीं है कि मैं अपने पिताजी को शिक्षा दूं। अगर वो चुपचाप बैठे रहे और पुलिस आकर पूछे कि इस जगह पर, इस घटना पर, जब जिस समय ये व्यक्ति इनकी हत्या कर रहा था, क्या तुम यहाँ पर मौजूद थे? बोलेंगे हाँ थे। हाँ, हम यहाँ पर थे तो तुमने रोका क्यों नहीं? कैसे रोक दूं सार, ये मेरे पिताजी है, मैं इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे, फिर पुलिस वाले क्या कहेंगे? ठीक है बेटा, चल तू भी आ जा तेरे बाप के साथ। तो क्यों मैं अपने पिताजी का कुकर्म का फल मैं क्यों भोगूं? क्यों भोगूं भाई? यदि आपके पिताजी माताजी वास्तव में गलत कर रहे तो आपका बोलने का हक है। ऐसा नहीं कि भाई हम उनको थप्पड़ लगा दो या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो, ऐसा नहीं। बस सीधे शब्दों में बोलना है कि आपने जो किया बिल्कुल ये गलत किया, मैं आपके साथ नहीं दे सकता इस कर्म का, आपके इस कुकर्म का मैं सहयोग नहीं कर सकता किसी भी तरह। फिर वहां पर वो संतान का कोई दोष नहीं है। यदि आपके माता पिता सही है, अच्छे है, ज्ञान दे रहा है, अच्छे ज्ञान दे रहा है, आपको अच्छा बता रहा है, तो आप बिल्कुल उनकी बात मानकर चलो। संसार की दृष्टि में, संसार में आपको आपके माता पिता कोई काम के लिए आदेश कर रहा है, आप बिल्कुल उनके आदेश पालन करो।
कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव भगवान ने भी ये आदेश दे रखा है। लेकिन भक्ति मार्ग में यदि कोई माता पिता बाधा उत्पन्न करे तो फिर भाई वहां पर थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा, और वो ज्ञानाधार से बोलना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि हम गाली गलौज कर देंगे या बहस करेंगे, बस हाथ जोड़ के हम बोलेंगे कि हमारे गुरुदेव भगवान के विधान अनुसार मैं आपके ये आदेश पालन नहीं कर सकता हूं, आप हमें क्षमा करें। चाहे आपके माताजी पिताजी घर में रखे या घर से धक्का देकर निकाल दे, कुछ भी करे, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने जो विधान दिए है कि बच्चों तुम्हें नशा नहीं करना है, किसी से रिश्वत नहीं लेना है, कोई भी बहन बेटी को गलत नजर में नहीं देखना है तो नहीं देखना है, आन उपासना नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे उसके लिए अपना जान तक कुर्बान क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन भाई हम अपराध को नहीं मानेंगे। कोई गलत कर रहा है तो हम उनके साथ नहीं दे सकते, चाहे वो हमारे खुद के माता पिता क्यों ना हो। फिर शास्त्र भी आदेश देते हैं कि अगर ऐसे माता पिता हो ना कि आपके जो भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा आपका विरोध कर रहा है, बहुत आपको शांति से भक्ति नहीं करने दे रहा है, दिन प्रतिदिन अशांति कर रहा है आपके साथ, तो शास्त्र भी अनुमति देता है कि ऐसे माता पिता को आप त्याग सकते हो। आप ऐसे माता पिता को त्याग सकते हो जो दिन प्रतिदिन आपके बाधा उत्पन्न कर रहा है। कभी कभार उन्होंने बोल दिया गुस्से में आके या नाराज होकर कुछ बोल दिया, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने ये ठान लिया कि भाई हम इनको भक्ति नहीं करने देंगे, ये भक्ति छुड़वा कर रहेंगे, तो ऐसे स्थिति पर भगवान भी आदेश देते कि ऐसे माता पिता को आप त्याग सकते हो, उसमें फिर आपका कोई दोष नहीं लगेगा। क्योंकि सर्वप्रथम हमारे आत्म कल्याणी बहुत बड़ा काम है। हमारे सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि मैं अपना पहले आत्म कल्याण कर लूं। अरे भाई हम पाप करेंगे और वो कुकर्म के चलते फिर काल का दाव लग जाएगा, कहीं एक्सीडेंट में हमारी मौत हो जाएगा, फिर कौन देखेगा? मेरे बाप माँ को सरकार देखेगा, जनता देखेगा, बताओ। और हम रहेंगे तब ना देखेंगे। वैसे तो देखने वाला तो भगवान है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं देखता। ये तो हमारे भरम है कि हम कर रहे हैं, हम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हमारे माता पिता हमारे परवरिश किए हैं, हमें खिलाया पहनाया, इतने हमारे लिए संघर्ष किए, तो हम फालतू की ये सोचते हैं। जब ज्ञान हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे रोल, सारे के सारे कार्य भगवान करते हैं सूक्ष्म रूप में। तो माता पिता को लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, उनके कोई औकात नहीं है। अभी आपको तुरंत लकवा मर जाएगा तो आप फिर क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मैं तो खुद बचपन से दूर हूं माता पिता से, फिर क्या मैं जिंदा नहीं हूं? मेरा जब उम्र था 5 साल, उस समय मेरे माता ने आत्महत्या करके मर गए हैं। मेरे पिताजी का अत्याचार सहन करते करते उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो फिर क्या मेरा परवरिश नहीं हुआ? मैं बड़ा नहीं हुआ? आपके सामने बैठा हूं मैं, अभी मेरा उम्र है 34-35 साल हो गया मेरा उम्र। 5 साल से मेरे माताजी ने छोड़कर गए हैं। तो करने वाला वो है, भगवान है। हम तो बस निमित्त बनते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माता पिता ही भगवान है। अगर माता पिता ही भगवान है तो फिर वो माता पिता अपने बच्चों को क्यों सताते हैं? ऐसा बहुत सारे ऐसे परिवार में है जो बच्चे अपने माता पिता से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ऐसे बहुत माता मिलेगा जो अपने बच्चों को छोड़ के पराई पुरुष के साथ भाग गए। भाई ये वो कैसे भगवान है? फिर वो कैसा भगवान है? ऐसे बहुत पिता मिलेगा जो दूसरे औरत के चक्कर में वो घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपने माता पिता, अपने बेटा, अपने पत्नी को छोड़ के चले गए। फिर वो कैसा भगवान है भाई? ये तो हमारे अंदर ये गलत शिक्षा ठोक दिया गया, भ्रम ठोक दिया गया।
कि माता पिता ही भगवान है, माता पिता ही भगवान। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, भगवान तो एक है। अगर माता पिता भगवान है, क्या आप माता पिता नहीं बने हैं या कभी नहीं बनेंगे? फिर आप भी तो भगवान हो, फिर आप भी तो भगवान हो। जब ज्ञान हो जाएगा ना, खुद को पहचान लोगे कि आपका जन्म किस लिए हुआ, आप किस लिए मानव शरीर मिले आपको, किस लिए आपको मानव शरीर मिला, किस लिए आप इस धरती पर जन्म ले। जिस दिन आपका ज्ञान हो जाएगा, खुद का बारे में जान लोगे, खुद के परिचय जब मिलेगा ना कि भाई मैं कौन हूं, मेरा किस लिए जन्म हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, फिर उस दिन आपको पता चल जाएगा, फिर उस दिन आपको पता चल जाएगा। ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने जो मैंने मत क्या बताए, महामूर्ख है ये। आज जितने धर्म गुरु बैठे ना, सब महामूर्ख है। किसी के पास दो कौड़ी का कोई ज्ञान नहीं है इनके पास। समाज में अज्ञान ठोक रखा है, एक दूसरे से लड़ाई करवा रहा है। देखो आज हिंदू मुस्लिम की क्या लड़ाई करवा रहा है। आज पूरे समाज में ये धर्म गुरु ने दो पक्ष में, सिर्फ नहीं है हिंदू धर्म में, आप मुस्लिम धर्म में भी जाओगे, वहां पर जो धर्म गुरु बैठे हैं उनका भी भाई एक ही लक्ष्य है, भाई लड़ो, धर्म के नाम पर लड़ो, एक दूसरे के साथ मर कट के मर जाओ। इधर भी बैठे हैं मुसलमान हिंदू भाई, हिंदू धर्म गुरु बैठे हैं, तो इनका काम है लड़ाना। अगर इनको इतना ज्ञान होता तो ये किसी से नहीं लड़ाता भाई। ये इस पृथ्वी पर हम लड़ने नहीं आते, इस पृथ्वी पर हम सुख भोगने के लिए नहीं आते। इस पृथ्वी पर आने का हमारी एक ही मकसद है, एक ही हमारा लक्ष्य है, आत्म कल्याण, भगवान को प्राप्त करना, सनातन धाम को प्राप्त करना, सतलोक धाम को प्राप्त करना। यहाँ पर हम कोई आनंद मनाने के लिए जन्म नहीं लिए। आज देखो पूरी समाज में बकवास चल रहा है, बड़े बड़े डीजे लगा के शराब पी के डांस, कितने ऐसे आराम से जी रहा है वो लोग। ऐसे लगता है कुछ लोगों को कि भाई वो लोग स्पेशली इसी काम करने के लिए जन्म लिए हैं, शपथ लेके कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो भाई यही काम करूंगा। वादा करके आए हैं उन्होंने जमरात से, जमपुरी से वो वादा करके आए, वचन देकर आए कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा तो जितने भी मेरे आगे औरत आएगा हम उनके साथ भोग विलास करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम धरती पर जाएंगे तो नंगा घूमेंगे, अपने शरीर पर तन पर वस्त्र नहीं पहनेंगे, दूसरों को बिगाड़ेंगे। जैसे आज देखो ना माता बहन छोटे छोटे कपड़े पहन के, बताओ। अरे ये समाज में छोटे छोटे कपड़े पहनने वाला ना वो आम परिवार से है, उनके माता पिता कोई गुरु धारण नहीं कर रखे, कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर रखे, देख लो। क्योंकि अगर कोई माता पिता धार्मिक शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अपने बच्चों को तो धार्मिक शिक्षा देंगे ना, अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देंगे ना। जो माता पिता अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देंगे, उनके बच्चे थोड़ी ना छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमेंगे आधा स्तन दिखाकर। चड्डी बनियान पहन के घूमेंगे थोड़ी ना। ये समाज में सही शिक्षा की अभाव से ये चल रहा है। और हमारे ये जो पाखंडी धर्म गुरु बैठे हैं, इन लोगों के पास तो ज्ञान नहीं है, फिर वो कहां से शिक्षा देंगे? अगर ज्ञान होता इनके पास, भाई शास्त्र में तो सारे कुछ दिया हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथ में सारे कुछ दिया हुआ है कि मानव समाज कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पहनेंगे, कैसे बोलचाल होगा, कैसे विचार होना चाहिए, सारे सब कुछ धर्म ग्रंथ में दिया हुआ है। भगवान ने दे रखा सारे ज्ञान। तो फिर हमारे ये धर्म गुरु इतने दिन कहां सो रहे थे? ये पाखंडी हो इतने दिन कहां सो रहे थे? समाज को शिक्षा क्यों नहीं दिया? फिर आज समाज मूर्ख क्यों बन गया? आज जगह जगह पर बलात्कार क्यों हो रहा है? माता बहनों के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है भाई? चोरी ठगी रिश्वतखोरी शराबी
कोई मतलब अगर कहा जाए ना वर्तमान समय में जो चल रहा है ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग। जो पुस्तक में लिखा हुआ है ना कि घोर कलयुग में क्या होगा, वही हो रहा है। ऐसे ऐसे तो खबर भी आ रहा है विदेशों में, अपने माता के साथ संबंध बना रहा है। जिस माँ के गर्भ में जन्म लिए है वही माँ अपने संतान के साथ संभोग क्रिया कर रहे हैं। ऐसे विदेशों में चल रहा है, क्योंकि उनको तो वो तो पशु है, वो लोग पशु है। भले ही उनको देखने में इंसान जैसा लग रहा है, लेकिन उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, पशु है पशु। बस नाम ले लिया कि मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं, लेकिन सारे कार्य पशु है। मांस पशु की तरह खाते हैं, शराब राक्षस की तरह सारा शराब पी जाते हैं। जैसे राक्षस होता था ना पहले, राक्षस का कोई अलग सिंह था नहीं, वो अपने गुणों के कारण राक्षस नाम बैठा है उनके ऊपर। ये राक्षस का गुण है शराब पीना, मांस खाना, दूसरे बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करना, बुजुर्ग को सम्मान ना करना, ये राक्षसों का गुण है। तो आज पूरे समाज राक्षस क्यों बन गया? आज पूरे समाज राक्षस क्यों बन गया? 99% व्यक्ति शाकाहारी नहीं मांसाहारी बन गया। 80% व्यक्ति शराबी मिलेगा आपको। क्यों भाई? क्यों हो रहा है? क्योंकि सही शिक्षा नहीं मिला हमें। हमारे धर्म गुरुओं ने सही शिक्षा नहीं दिए। बस वो राम जी का, कृष्ण जी का, सुदामा का, भिलनी का ही कहानी सुनाते रहे और अपना जेब भरता रहे। इसीलिए आज हम लोग मूर्ख है, मूर्ख। और आए हैं भगवान धरती पर सही शिक्षा देने के लिए। आज देख लो संत रामपाल जी भगवान के जो पक्के भगत है, जो सात संगति से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी भगत को आप उठा लेकर आ जाओगे, नहीं। संत रामपाल जी भगवान के जो सच्चे मिशन है, साध संगति। संत रामपाल जी भगवान के सच्चे मिशन साध संगति से जुड़ा हुआ कोई एक भी व्यक्ति दिखा दो जो शराब पीता है, जो रिश्वत लेता है, जो अहंकार में बात करता है, दूसरों के साथ लड़ता है, अपने माता पिता को अपमान करता है या फिर किसी अन्य को अपमान करता है, दिखा दो। कुछ नालायक भगत मिल जाएगा आश्रम में जो ऐसे बकवास करते हैं, वो फिर भगत नहीं है। स्कूल में भर्ती होने से कोई ना, सभी लोग थोड़ी ना छात्र बन जाता है। स्कूल में भर्ती होने से थोड़ी ना कोई छात्र बन जाता है। वो तो बकवास करने वाले कुछ मिलेगा, लेकिन जो संत रामपाल जी का ज्ञान समझ लिया, जिन्होंने अपने हृदय पर संत रामपाल जी के ज्ञान को बिठा लिया, फिर वो मरने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अपने गुरु को बदनाम नहीं करेंगे। अपने गुरु के विरुद्ध कोई ज्ञान के विरुद्ध नहीं चलेगा। अगर गुरु ने बोल दिया बेटा तुम्हें मरना पसंद होगा लेकिन रिश्वत मत लेना, तो वही करेगा, वो मर जाएगा, नौकरी त्याग देगा, रिश्वत नहीं लेगा। जो पक्का भगत होगा, जो कच्चा होगा वो तो कर लेगा, लेकिन जो कर लेगा वो भोगेगा भाई, वो तो भोगेगा, वो थोड़ी ना पार होगा। गुरु हम किस लिए धारण करते हैं? मोक्ष के लिए। सतगुरु हम धारण करते हैं मोक्ष के लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी गुरु को धारण कर लोगे तो आपका मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सतगुरु को धारण करना चाहिए, सतगुरु। और सतगुरु विश्व में, पूरे विश्व में एक समय में एक ही व्यक्ति होता है, एक ही व्यक्ति, दो चार नहीं होता। और पूरे विश्व में वर्तमान समय में सतगुरु एक ही व्यक्ति है, संत रामपाल जी भगवान। वो खुद परमात्मा है, खुद भगवान है, और भगवान ही सतगुरु का भूमिका पालन कर सकते हैं। सतगुरु ही भगवान, सतगुरु ही गुरु, भगवान ही सतगुरु का भूमिका पालन कर सकते हैं। कोई आम जीव नहीं कर सकते। सतगुरु का भूमिका कोई आम जीव नहीं कर सकते। अरे गुरुगिरी करना मतलब क्या जानते हो? शिष्य की भार अपने सिर पर लेना। गुरुगिरी मतलब शिष्य की भार अपने सिर पर लेना।
आज पूरे विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पूरे विश्व की पाप का भार ले लेगा भाई? पूरे भगत समाज की पाप का भार कौन ले लेगा? फिर वो गुरु नरक में जाएगा। इसीलिए गुरु का भी रोल स्वयं भगवान को करना पड़ता है, क्योंकि भगवान के सिर पर कोई पाप का बोझ नहीं जाता। भगवान के सिर पर पाप का बोझ नहीं जाता, क्योंकि गुरु को तो आशीर्वाद देना पड़ता है। और आशीर्वाद देने का मतलब कि अपना पुण्य भक्तों को दान करना और भक्तों की पाप अपने सिर पर लेना, ये अदला बदला है। ये गुरु शिष्य का जो नाता है ना, ये अदला बदला है। आपका पाप, गुरु का पुण्य, गुरु का आशीर्वाद आपके सिर पर तो आएगा, लेकिन आपके कुकर्म गुरु के पास नहीं पहुंचेगा, वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। इसीलिए गुरु की भूमिका भी स्वयं भगवान को करना पड़ता है। कोई आम इंसान गुरु की भूमिका नहीं कर सकते। इसीलिए भाई और बहनों, सतगुरु धारण करना मनुष्य जीवन में बहुत बहुत बड़ा मूल कर्तव्य है। आप लोग समय रहते सहते संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर दो, और संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुने बिना आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कैसे डील करोगे समाज में? ज्ञान समझा सबसे बड़ी बात है, ज्ञान समझना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो बहुत सारे ऐसे भगत है जो लोग ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, बस नाम दीक्षा ले लिया और गुरु की बदनाम करने लग गए, समाज में कुकर्म करने लग रहे। और लोग तो कहेंगे कि भाई देखो ये संत रामपाल जी के शिष्य है, ये कुकर्म कर रहा है। तो नाम लेने से, दीक्षा लेने से कोई भगत नहीं बनता है। तो आप लोग ये ना सोचे कि संत रामपाल जी के भगत अपने माता पिता को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। ऐसा नहीं है। भगवान ने आदेश दिए है माता पिता के भी सेवा करना चाहिए। सिर्फ माता पिता के नहीं, आपके घर में जितने सदस्य है सबकी सेवा करना चाहिए, चाहे वो दादी दादा कोई हो, बड़े चाचा चाची, ये बड़े बड़े हमसे जो उम्र में बड़े हैं। अरे हमारे परवरिश में सिर्फ हमारे माता पिता के थोड़ी ना हाथ है, हमारे परवरिश में थोड़ी ना हमारे सिर्फ माता पिता की हाथ है, हमारे दादा दादी का भी हाथ है, हमारे बड़े भाई बड़े बहन हमसे जो बड़े हैं, चाचा चाची नाना नानी, सब है, सबका हाथ है। सभी ने कब हम नानी के गोद में हम लोग लटिंग की है, नाना के गोद में हम लोगों ने कभी लटिंग की है, चाचा के गोद में हम लोग ने लटिंग किया, वो लोग साफ किए, उन्होंने भी तो हमारी परवरिश की है थोड़ा बहुत। ऐसे भी बहुत सारे माता पिता है जो जन्म देते ही बच्चों को माता अपना प्राण त्याग देते हैं, या फिर उनके पिताजी किसी कारणवश मौत हो जाता है, फिर उसकी परवरिश कौन करता है? कोई ना कोई तो करता है। भगवान ना किसी को तो निमित्त बनाते हैं। तो हम इस धरती पर सबका ऋणी है, हमारे सभी जो सगे संबंधी है ना, सबका हम ऋणी है। तो ये ऋण भी उतरेगा सतगुरु की भक्ति से। परमात्मा कहते कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे पत्ता तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर वहां ना लगता डार। तो ये मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, अगर मिल गया तो भाई इसका फायदा उठा लो, इसका फायदा उठा लो। माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा बंदेगी फिर मिलन की नाही। आपको तो माता पिता 84 लाख योनि में मिल जाएगा। आप पशु के योनि में भी जाओगे, वहां भी माता मिलेगा, आपको वहां भी माता मिलेगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये गलत फहमी आप मन में मत रखो। भगवान की भक्ति कर लो। सतगुरु आई है धरती पर, 2028 महाविनाश के समय है, बहुत कम समय बचा है। समय रहते सहते जाग जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई किस्मत बहुत खराब है। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो थाईलैंड में कितने बड़े बड़े भूकंप हो गया। थाईलैंड में इतने बड़े बड़े भूकंप हो गया कि वहां पर बड़े बड़े बिल्डिंग कैसे धस रहा है जमीन के नीचे। देख लो, ये पूरे दुनिया पे होगा भाई और बहनों, पूरे पृथ्वी पर ये तांडव होगा 2028 के अंदर अंदर। समुद्र के पानी 25-30 फुट तक ऊपर उठेगा, 25-30 फुट तक।
50 फुट तक है, और भी ज्यादा उठेगा ऊपर, और भी ज्यादा उठेगा। तो बचाने वाला धरती पर एक ही है, सतगुरु भगवान। दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। चाहे आप किसी को भी पूछ लो, चाहे आप किसी देवी देवता को पूछ लो, चाहे कृष्ण जी को पूछ लो, राम जी को पूछ लो, शिव जी को पूछ लो, किसी को भी पूछ लो। जब हम लोग बताते हैं ना कि काल ने हमारे साथ क्या किया, काल ने हम लोगों को कैसे फंसाया, तो बहुत सारे शिव जी के भगत जो शिव जी को महाकाल मानते हैं, वो लोग फिर गाली गलौज करते हैं। भाई उनका तो काम है गाली गलौज करना। गाली गलौज करने वाला कोई भगवान का भगत नहीं होता है, वो राक्षस है, राक्षस स्वभावधारी जीव ऐसे गाली गलौज करते हैं। तो क्या कहते हैं कि तुम महाकाल हमारे भगवान है, महाकाल के बारे में मत कहो। तो उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि महाकाल कौन है। वो लोग तो शिव जी को महाकाल मानते हैं। भाई शिव जी महाकाल नहीं है, शिव जी के पिता जो है वो महाकाल है, वो काल है। वो शिव जी के रूप में, अपने बेटे के रूप में खेल खेलते हैं। असली जो शिव है वो महाकाल नहीं है, महाकाल तो उनके बाप है। लेकिन बहुत सारे जगत वाले भाई बहन शिव जी को ही महाकाल मान लेते हैं। तो भाई ज्ञान की कमी है। संत रामपाल जी की सत्संग सुनो, आपको पता चलेगा ये महाकाल कौन है, शिव जी कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, देवी दुर्गा कौन है, ये कितना लाभ दे सकते हैं, कितना हमें रक्षा कर सकते हैं, इनका क्या औकात है, सब पता चल जाएगा। जब तक आप शास्त्रों से धर्म ग्रंथ से परिचित नहीं होगे तब तक आप कैसे जानोगे। आप स्कूल में भर्ती हुए नहीं, पुस्तक पढ़े नहीं, फिर आप परीक्षा में क्या लिखोगे, क्या जानकारी मिलेगा, क्या शिक्षा प्राप्त करोगे। पहले आपको स्कूल में भर्ती होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा 1 साल तक, तब जाके आपको पता चलेगा, तब जाके आप परीक्षा में कुछ लिखोगे ना। तो इसी तरह आप पहले संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनो। अब हम जो भगवान भगवान बोल रहे हैं, आपको हंसी लग रहा होगा कि भाई संत रामपाल जी को ये भगवान मानते हैं, मूर्ख है, एक इंसान को भगवान मानते हैं। एक इंसान भला कैसे भगवान हो सकता है। अरे हाँ भाई, ये बात ठीक है, सही है कि इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन भाई भगवान तो इंसान हो सकता है ना। इंसान भगवान नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान तो इंसान हो सकता है ना। भगवान तो इंसान के रूप में आ सकते हैं ना इस धरती पर। भगवान चाहे किसी का भी रूप बना ले। अरे सारे दुनिया उन्होंने सृष्टि की है, सारे जीव जगत उनके शक्ति से हुआ है। वो चाहे किसी का भी रूप ले ले, इंसान की रूप ले ले, पशु का रूप ले ले, बिग वृक्ष की रूप ले ले, एक महल की रूप ले ले, कोई भी रूप बना सकते हैं अपना। अरे इसीलिए तो वो भगवान है, इसीलिए वो भगवान है, वो चाहे कोई भी रूप बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का अज्ञान है कि एक इंसान वाला भगवान कैसा हो सकता है। भगवान इंसान हो सकता है, भगवान इंसान के रूप में आए हैं, इसीलिए हम उनको भगवान बोल रहे हैं। तो उनके गुण देखो, ज्ञान देखो, तब जाके पता चलेगा। हम थोड़ी ना मूर्ख है कि हम किसी को भगवान मान लेंगे, किसी को भगवान का दर्जा दे देंगे। अरे थोड़ी ना हम मूर्ख है। अरे थोड़ा बहुत शिक्षा तो ग्रहण की है, थोड़ा बहुत पुस्तक तो हम लोगों ने भी पढ़े है, थोड़ी ना हम मूर्ख है। ना हमें बोलना नहीं आता, ना हम हमारी अंदर सोचने का बुद्धि नहीं है कि हम किसी को भी भगवान बोल देंगे। ज्ञान सुने, परखे, उनकी गुण पर विचार किए, तब जाके ना हम उनको भगवान माने हैं। अभी उनके सत्संग सुनो, अभी उनके ज्ञान से परिचित होगे तो आपको भी महसूस होगा कि भाई ज्ञान है तो ये सच्चा ज्ञान है, भगवान है तो धरती पर ही ये एक दूसरा, पूरे सृष्टि में कोई दूसरा भगवान ही नहीं है। अरे हम भी तो पहले कृष्ण जी को मानते थे, या राम जी को मानते थे, हनुमान जी को मानते थे। ऐसा नहीं कि आज नहीं मानता हूं, बस उनको पूजा हमने छोड़ दिया, बस उनका पूजा छोड़ दिया हमने। बाकी सम्मान करता हूं, वो भी हमारे जैसे जीव है। आज वो समता में है,
हम समता में नहीं है। किसी एक समय हम भी थे उस पोस्ट में, हम लोग भी थे, आप भी थे, किसी न किसी युग में आप लोग भी वही देवी देवता के पोस्ट में थे। इस धरती पर जितने भी मानुष देख रहे हो ना, सबका किसी ना किसी युग में एक बार नंबर आया था देवी देवता की पद पर। ऐसे ना देखो कि भाई वो अलग है, वहां पर विष्णु जी बैठे हैं, वही रहेगा पूरे शुरू से लेकर अभी तक वही है, ऐसा नहीं है। पता नहीं कितने विष्णु बदल गए, कितने शिव जी बदल गए, कितने ब्रह्मा जी बदल गए, कितने इंद्र बदल गए, पता नहीं है। जैसे आज भारत देश में प्रधानमंत्री बदलता है, मुख्यमंत्री बदलता है, राष्ट्रपति बदलते हैं, उसी तरह ये देवी देवता भी बदलते हैं। बस वही पोस्ट रहता है विष्णु जी, वहां पर आत्मा चेंज हो जाता है। तो ये सारे के सारे पता चल जाएगा आपको। संत रामपाल जी भगवान के ज्ञान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप जगत वाले भाई बहनों से विनती है मेरा हाथ जोड़कर, आप लोग संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर दीजिए। समय आप लोगों के हाथ में बहुत ही कम है। तो यहाँ पर मैं अपने लाइव को ख़त्म कर रहा हूँ। फिर भगवान जी के दया से कुछ परमात्मा ने प्रेरणा करेंगे तो फिर दास लाइव आएगा, आप भाई बहनों को शेयर करेगा। विचार आपको अच्छा लगे, इस दास का विचार अच्छा लगे तो भाई वीडियो को अपने प्रियजन तक शेयर जरूर कर देना, ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चले। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी पूर्ण परमेश्वर जी की जय हो। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों का मुझ दास का राम राम नमस्कार, सत साहेब।